एक भजन सुना ना, आधा पंधा, उसके बाद फिर कथा शुरू करो। नाचना नहीं, वैसे वैसे सुनो। कभी कभी बैठे बैठे नाचो, ऐसे ऐसे। राम जैसा तो हीरा नहीं, राम जैसा तो हीरा नहीं इस जग की बजरिया। राम जैसा तो हीरा उनको बसा दूंगी, मैं उनको बसा दूंगी, आंखों की पुतलिया मैं उनको बसा दूंगी, आंखों की पुतलिया और छूटे सभी बंधन, अब छूटे सभी नाते और छूटे सभी कोई रंग ना चढ़ाऊंगी, कोई रंग ना चढ़ाऊंगी इस रंग की चदरिया, कोई रंग ना चढ़ाऊंगी और कोई न आएगा, कोई न आएगा इस दिल की गुजरिया। बिना हनुमान के तो राम कथा हो ही नहीं सकती है। तो देखिए भागवत में कथा कहां से प्रारंभ की है, एक श्लोक सुने। आदौ राम तपोवनादि गमनम, बोलो, आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम। अगर आपको आती है तो बोलते रहिए। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वालिर निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। कहां से प्रारंभ किया है रामायण को? आदौ राम तपोवनादि गमनम, भगवान के वनगमन से। तो आज चलो यहीं से कथा सुनाते हैं आपको वनगमन से। भगवान का जन्म हुआ, बड़ी खुशियां मनी, भगवान का नाम राम रखा गया। उसके बाद में विश्वामित्र पधारते हैं और विश्वामित्र जब लेकर के चले हैं तो रास्ते में ताड़ुका मिली। भगवान ने ताड़ुका का उद्धार किया
विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा कराने के बाद भगवान जनकपुरी पधारते हैं और जनकपुरी में पहुंच करके भगवान ने वहां पर अपने गुरु के लिए फूल लेने के लिए जाते हैं, पुष्प लेने के लिए जाते हैं। सीता जी से मिलन होता है। भगवान प्रभु धनुष तोड़ करके सीता से विवाह करते हैं। बड़ी बड़ी लीलाएं की है। 3 बार मैं आपको विशेष तौर से उसको सुना चुका हूं। आप थोड़ी आगे कथा सुनाना चाहता हूं। उसके बाद भगवान सीता को लेकर के आते हैं अयोध्यापुरी। और एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा। देखे कुछ बाल सफेद हुए, सौदे पर वो सन्मुख देखा। कुछ बाल सफेद हुए, सौदे पर वो सन्मुख देखा। राम को राजा बना दो। और गुरु ने कहा वही शुभ घड़ी है जब राम राजा बने। और ये खबर जब मंथरा को लगती है तो कैकेयी को भड़का देती है। और कैकेयी को भड़काने के बाद कैकेयी ने वरदान मांगे हैं 2। पहला वरदान कौन सा मांगा? पहले कौन मांगा? अच्छा, राम को वनवास मांगा। और दूसरा मांगा है हाँ भरत के लिए। अरे सब जानते हो कथा, तो क्या सुनाई जाए? बंद कर दो तो सब जानते हो। बोले गोविंद भगवान की 14 वर्ष का वनवास मांगा। 14 वर्ष का क्यों मांगा? भाई आगे पीछे मांग लेते। 14 वर्ष का क्यों मांगा? 12 का मांग लेते, 13 का मांग लेते, 14 का क्यों मांगा? पहली बात, 14 वर्ष ही रावण की उम्र शेष रह गई। दूसरी बात, 14 सिद्धियां थी। जहां सिंहासन था वो 14 सिद्धि पार करके सिंहासन बैठा जाता। दूसरे आध्यात्म दृष्टि से 10 इंद्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कितने हो गए? 14। जो 14 पर विजय प्राप्त करे वही सिंहासन पर बैठे। कैकेयी ने विचार किया हमारा राम संसार का राजा बने, इसलिए उसने 14 वर्ष का राज्य मांगा। कैकेयी ने क्यों मांगा? ये छोटे पर की बात है। जब ये राम छोटे थे, एक दिन बचल गए तो कौशल्या बुलाने गई, नहीं आए। सुमित्रा बुलाने गई, नहीं आए। कैकेयी को भेजा बुला के लाओ। कैकेयी को ज्यादा राम प्रेम करते थे। कैकेयी राम से प्रेम ज्यादा करती थी। तो कैकेयी ने कहा बेटा चलो, मां हमें आप तुमसे कुछ मांगना है। तो कैकेयी ने कहा बेटा मांग। बोले मुझे 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो कैकेयी ने कहा बेटा ये कलंक हमारे ऊपर क्यों फोड़ रहे हो? तो वो कहा मां तुम्हें तो कलंक लगना है। बोले क्यों लगना है? बोले जब तू छोटी थी 5 वर्ष की, एक महात्मा जी तेरे घर आए थे। बूढ़े महात्मा थे, पहले दांत तो लगते नहीं थे। महात्मा सो रहा था तो उसके गाल जो थे फूल पटक रहे थे। बूढ़ा आदमी सोवे तो कभी का पटकते हैं, कभी ऊपर। इस कन्या को बहुत अच्छे लगे कैकेयी को। इसने क्या किया, वो जो उगला था उसको भोर करके मुंह में लगा दिया कि देखिए, और कहा बाबा जी अब तुम्हारे गाल देख कितने अच्छे लगते हैं। बाबा जी जगे, पानी में मुंह देखा, देखा काला काला। बहुत क्रोध आया और कहा कैकेयी तूने तो मेरे कालिख ऐसी लगाई है जो धुल जाएगी, लेकिन तेरे ऐसे कालिख लगेगी जो जन्म जन्मांतरों तक धुल नहीं सकेगी। और मां खड़े हुए बाबा। लेकिन महात्मा को ज्यादा देर को तो नहीं रह सकता है। अपना दंड भूल गए थे बाबा जी, तो दंड लेकर के भागी। अरे बाबा जी अपना दंड लिए जाओ। महात्मा का क्रोध शांत हो चुका है। बेटी मैंने तुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, लेकिन जा
जिस हाथ से तू दंड लाई है, ये दंड, ये अंगुली तेरी वज्रवत हो गई है। वही अंगुली राजा दशरथ के संग्राम में पहिए में डालती है केकई। तो मां तुझे कलंक लगना है। तब केकई ने ऐसा कहा, केकई जैसी दूसरी मां कोई नहीं हो सकती है। इतना बड़ा कलंक अपने बेटे के लिए ले लिया। और जानते हो, जब ये बात कि कौशल्या को मालूम पड़ी तो कौशल्या ने कहा, अगर तुम्हारे पिता ने कहा है तो बन नहीं जाओगे, और अगर तुम्हारी मां ने कहा है तो सैकड़ों अयोध्या के समाज तेरे लिए बने। तो और जब लक्ष्मण तैयार हुए तो सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा ने कहा, तुम्हारे हेतु राम बन जाई, दूसरे हेतु तात कछु नहीं। और वहां से लक्ष्मण चले हैं, थोड़े चले सशंकित हृदय, रामायण में आया है, केवल इशारा किया है, नाम नहीं दिया है। चले सशंकित हृदय, बोले सशंकित क्यों हो गए? बोले रास्ते में उर्मिला का बहुत पड़ता है। ऐसा लोग कहीं उर्मिला साथ चलने को तैयार हो गया, लेकिन 14 वर्ष के लिए जाते हैं, मिलना तो है ही हमको। उर्मिला के हमर में पूछे क्या लिखा है कि सीखों की सुघर चटाई पर, सीखों की सुघर चटाई पर मोह ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। जब आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई, गंभीर भाव से खड़ी हुई। खड़ी हो गई और जो दीपक उठाया उतारने के लिए, तो लक्ष्मण ने कहा, प्रिय मैं 14 वर्ष प्रभु राम की सेवा के लिए जा रहा हूं वन। उर्मिला ने दीपक नहीं उतारा, रख दिया और कहा, नाथ ये 14 वर्ष अब ऐसे ही जलेगा, इसमें तेल नहीं बढ़ाऊंगी, इसमें दूसरी बत्ती नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर तुम प्रियव्रत से भंग हो गए तो ये दीपक बुझ जाएगा, तो समझ लेना ये संसार में उर्मिला नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला क्या तुझे भरोसा है कि तेरा लखन गिर सकता है? बोले हाँ, तुम्हारे साथ में सीता जा रही है। अरे सीता मेरी मां है। बोले मैं मानती हूं मां है, सोते में नहीं, वो जगते में नहीं, कहीं सोते में कोई तुम्हारा ध्यान भटक गया तो चौंक गए लखन। और लखन ने कहा, उर्मिला मैं वचन देता हूं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, 14 वर्ष सोऊंगा नहीं। इतनी तपस्या अपने भाई की कौन कर सकता है? देखिए यहीं से मानक बन गया। जो 14 वर्ष की नींद, 14 वर्ष के लिए स्त्री, 14 वर्ष के लिए अन्न छोड़ दे, वही मेघनाथ को मार सकता था। अन्न भी छूटा, पत्नी भी छूट रही है और नींद भी छूट। बड़कल पहने हैं, तीनों भाई अयोध्या के बाहर हुए हैं। जानते हो ये होटल है और इसमें ये होटल लगता है? ये लगता है वृंदावन। और जब यहां से हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, भले ये अरबों खरबों का हो, लेकिन 2-4 दिन ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सूना हो गया। और जहां भगवान न हो और वो निकले हो, क्या दशा हुई? बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ,
जिनको इनमें जान भी है ज्ञान भी है, लेकिन जिनमें केवल जान है ज्ञान नहीं है, उनकी क्या दशा है? हाथी घोड़े चिंगार उठे, हाथियों के दल चिंगार उठे, गाय भैंसे टकराओ उठी, पक्षियों के दल चिल्ला उठे, और जिनमें जान नहीं है, जिनमें ज्ञान नहीं है, जो जड़ पदार्थ है, उसकी क्या दशा है? सरयू का वो राजसी घाट। अच्छा गए हो? सरयू का वो राजसी घाट, इस समय मसान समान, हाहाकार मच गया, संपूर्ण जनता साथ में है। पहले दिन भगवान ने निवास किया है और वहीं पर सबको छोड़ करके भगवान खोज मार रथ कौता आन उपाय बने वाता भगवान से वहां चल करके पहुंचे गंगा जी के किनारे। आइए, बहुत अच्छा प्रसंग है, यहाँ का आपको सुनाते हैं। कहाँ पहुंचे हैं? भगवान गंगा जी के घाट, और तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी है, मागी रावण केवट बोले मागी नाव न केवट है? बिल्कुल गलत। छत्री कभी मांग नहीं सकता, तो राम ने क्यों मांगा? मर्यादा खंडित हुई। बोले नहीं, बोले मागी नाव न केवट आना, नौका मांगी नहीं, केवट आया। कहीं कहीं बड़ा विचित्र खेल होता है। हनुमता हता राम, ध्यान से सुनना, हनुमता हता राम सीता हर्ष मुपागता रुदंती राक्षसा सर्वे हा राम हता हता। क्या लिखा है? हनुमता हता राम, हनुमान ने राम जी को मार डालो। सीता बड़ी खुश हो गई, राक्षस रोने लगे, हाय राम। मानोगे? है जरा शांत है। हनुमता हता राम, हता में डंडा जो उधर कर दो, आरामा, आरामा ने बगीचा है। हनुमान ने पुष्प वाटिका वो अशोक वाटिका उजाड़ दी है? सीता खुश हो गई, राक्षस रोने लगे, आय हमारी वाटिका नष्ट कर डाली है? ऐसे यहाँ पर मागी नाव न केवट। अच्छा, अगर केवट उधर था, राम जी इधर थे, तो बातचीत कैसे हो पाती? हो पाती नहीं हो पाती। केवट आना था यहाँ, तो मागी नाव न केवट आना, केवट आया, लेकिन कहा तुम्हार मरम में जाना, तुम्हार उसने कह दिया मैं राम तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। भगवान को बड़ी हंसी आई और भगवान ने कहा केवट एक बात बताऊं तुझे, है? सबसे ज्यादा माता जानती अपने बच्चे को, है? चाहे कितना बड़ा हो जाए, बच्चे की पोल पट्टी सब मां जानती है, नहीं जानती है?
राम कहते हैं कि कौशल्य ने मरम नहीं नौ मास गर्भ मारा, संगी उर्सी मरम नहीं जाना, पुत्र लागी सुभय कही पाना, मरम जान जो पौते, प्रणतज मोहि बनवास न पटौते, कौशल्या ने नहीं जाना, संग ऋषि नहीं जाना, हमारे पिता दशरथ ने नहीं जाना, और तो और संसार में सबसे बड़े ज्ञानी महाराज जनक है। जनक मरम जान जो पौते, मरम जान जो पौते, बीच जाना कहीं लेते, जाना कहीं लेते, अब जनी को माथे भगवानी, अब जनी को माथे भगवानी, वीर विहीन मही हमारी, वीर विहीन मही हमारी, जनक मरम जान जनक भी हमको नहीं जानता है। और ये कौन है? सो केवट महा जाति कर नीचू, जासु छाह छुई ले यसीचू, सो केवट धरी धरी मारई तान, पहाड़ी पहाड़ मरम, केवट कहता है, हे केवट तू हमें जानते हो? तो केवट हंसने लगा, महाराज चिल्लाओ नहीं, हम तुम्हारे आगे पीछे की 10 पीढ़ी जानते हैं। कैसे जानते हो? बोले सुनो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हमने सुने हैं वेद पुराना, हमने सुने हैं वेद पुराना, मालिके सिंह भगवाना, मालिके सिंह भगवाना, हम बफारी हरनाथ तुम्हारे, हम बफारी हरनाथ तुम्हारे, हम बफारी हरनाथ तुम्हारे, सिंह रूप बताओ क्या? एक दिना बल के मत गए, एक दिना बल के मत गए, तीन पैग महिमागत भयो, तीन पैग महिमागत भयो, आप खन विराट हुई गयो, आप खन विराट हुई गयो, पूरे 3 पैग ना भयो, पूरे 3 पैग ना भयो, सब जग आई गयो अंगा, सब जग आई गयो दिन पर लागे जाए गंगा, दिन पर लागे जाए गंगा, पग पताल पहुँचे गिरगिरे, पग पताल पहुँचे गिरगिरे, सो केवट के करत निहोरे, सो केवट के करत निहोरे, धर धर केवट मारई ताना, काई तुहार मरम होगा, काई तुहार मरम होगा, तुहार मरम होगा। सिंहावतार ले क्या किया तुमने? बलि बामन का रूप तुमने बनाया, उसको छला। हम तुम्हें सब जानते हैं करामात। जब तक मैं अब संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा पार नहीं करूंगा। बोले कैसे संतुष्ट हो गए? बोले आपको पैर धोऊंगा, बिना पैर धोए पार नहीं करूंगा। तो हमने कहा तो ये तो नहीं हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है? और सुनो, ये तुम्हारे पास लक्ष्मण जो खड़े हैं ना, इनको मैं खूब जानता हूं। भले ये मुझे मार दे, लेकिन मैं तुम्हारे बाप की सौगंध खाता हूं, जब तक पैर नहीं धो लूंगा पार नहीं करूंगा। लक्ष्मण ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बाप तक चलेगा? राम ने कहा चुप रह, पार होना है, बोल नहीं सब, तू अपना क्रोध शांत रख। तो केवट से कहा भैया कुछ और उपाय नहीं है? बोले और उपाय इसलिए नहीं महाराज है, तो हमारी चिंता करो। बोले तुम्हारी चिंता क्या करनी है?
बोले महाराज आपकी पैर की धूली पत्थर में लगी थी, एक बनी नहीं बनी, एक स्त्री बनी, अहिल्या तरी स्त्री बन गई। और महाराज हमारी तो लकड़ियां है, इसमें कहीं लग गई तुम्हारा पैर तो दो चार इकट्ठी बन जाएगी। तो केवल राम ने कहा केवल तो कौन सी भाभी हो जाएगी, एक रोटी बनाएगी, एक तुम्हारे कपड़ा धोएगी, एक तेरी सेवा करेगी। बोले महाराज तुम्हें बातें बहुत आती है, नाराज न हो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले दशरथ और ब्याह ना करते, दशरथ और ब्याह ना करते, मत होना, हम बिना पढ़े लिखे कुछ ऐसा वैसा बोल जाए तो क्षमा करना। हमें एक बात याद आ गई इसलिए मैं आपको उतार नहीं सकता ना भैया, अपनी भी करूंगा तो क्या करूं, क्या याद आ गई। बोले एक भूप के दुई रहने वाला, एक भूप के दुई रहने वाला, रोज करे झगड़ा वही हाला, रोज करे झगड़ा वही हाला, रोज एक राजा के दो स्त्रियां थी, केवट ने बताया राम जी को। बड़ी ठीक थी, सीधी थी, छोटी तो बड़ी ऐठिल थी। तो राजा ने क्या किया, कारीगर बुलवा करके डबल भवन बनवा दिए और छोटी रानी ऊपर रही और जेठी बेचारी नीचे थी। वो जेठी ऊपर रही, छोटी नीचे थी। तो एक दिन क्या हुआ, अंधेरी रात थी, राजा को प्यास लगी। तो राजा ने रानी से कहा मुझे प्यास लगी है। अब इतनी पतिव्रता तो होती नहीं जो जाड़े पाले उठ करके पति की आज्ञा मानती, पानी लेके पिलाती, ऐसा सोचता नहीं। तो छोटी कही बड़ी घर जाओ, छोटी कही बड़ी घर जाओ, हो नहीं से पानी पियाओ, हो नहीं से पानी पियाओ, चुप के उतर गए महिपाला, चुप के उतर गए महिपाला, धीरे से उतर गए। अब उस समय सोने के गगरे, चांदी के गगरे, तो वो पानी उलझा तो खड़क गया, और खड़क गया तो बेचारे राजा पानी नहीं पिया, भागे ऊपर को, और आधा जीना चढ़ पाए थे। और तब है जागी गई बड़ी नैन खोली भूपई पहचानी, उठ के चरण गए हैं नारी, हमारी शादी कहाँ चढ़त पठारी, राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज अब आज यही रुको। छोटी ऊपर खड़ी, पानी तो नहीं दे सकी, ऊपर खड़ी, ऐसा हो नीचे कहीं रुक जाए। और जब देखा बड़ी ने पैर पकड़ लिए। अब छोटी ने विचार किया अब मैं क्या करूं, हाथ नीचे हैं, पैर नीचे हैं, अब क्या करूं। तो पहले जमाने में इसीलिए अब आदमी ने चुटिया कटाना शुरू कर दिया है। पहले मोटी चुटिया रखाता था आदमी है। और रानी ने क्या किया, बोले धर्म हटाओ काम बनाओ, नारा लगाया। और क्या किया, एक हाथ से चुटिया और एक हाथ से कान पकड़े, और दोनों रानी राज हो गया। बड़ी रानी ने विचार किया लोग क्या कहेंगे, तो उसे पैर छोड़ दिए। छोटी ने विचार किया तो पांव पकड़े तो हम तो चुटिया कान के चक्कर में, तो उसने छोड़। दोनों ने छाड़ी दीन छाड़ी गिरे भूप भूप तो प्राण छूट गए। और केवट कहता है हमारी नाव किनारे बनी हो, हमारी नाव किनारे बनी हो, राजई की हाल करई हो, राजई की हाल करई हो, सूर्य खड़े
ये केवट बार बार कहता मैं तुम्हारे मर्म को जानता, मर्म को जानता है। त्रिभुवन तीन काल जगमाही राम मर्म जाना क्यों नहीं। और केवट कहता है, केवट क्यों कहता है? एक बार भगवान शेषनाग की सैया पर सो रहे थे समुद्र में, और वही एक कछुआ रहता था। तो एक दिना कछुआ मन आई, हरि के चरण छुई हम जाई, हरि के चरण छुई हम जाई। कच्छप मन मा कैसे चरण छुई हरि शेष शरीर चहल जल भयो, चढ़ करके भगवान के पैर छूने का विचार कर रहा ही था, तब तक शेषनाग ने फूंकार मार दी। शेषनाग की फूंकार, लौटे पोटे डारो। लक्ष्मी देखी दया उपजाई, हरि से बोली बचन सुनाई। कछुआ आवत थो तुम पासा, चरण छून की करी अभिलाषा। हनपति ने उन धर्म विचारा, करके क्रोध कमठ को मारा। अरे कछुआ अतिथि था, ऐसा नहीं करना चाहिए था शेषनाग। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें दया आ रही लक्ष्मी, बोले जाओ उसे कह दो प्राण प्रिया कही दे तुम कच्छप से इव बैन। क्या पूरे त्रेता युग जब लगी है आई, त्रेता युग जब लगी है आई, कछुआ यौ के वट हुई आई, जब बन कर नचनई रघुनाथा, चरण धोई तब होई सनाथा, तब कच्छप तनु त्यागन कीन्हा, संग बेर पुर जनमई लीन्हा, जब बन कर नचले रघुराई, केवट कामह बुद्धि हुई आई। एक बार कछुआ हम भयो, हरि के चरण छुअन का डरऊ। सबका चरण छुअन नहीं लिए, आडो पान लखन कर लिए। हमारी सौगंध पर बाप की सौगंध, दूरी खड़े रहो भगवान, तो कैसे पार करोगे? भगवान पैर धुलाने की बात थी, धुला देते, कोई हद तो थी नहीं थी। अरे पैर धुलाने की बात, पैर धोना चाहता है कह देते। लेकिन जानते क्या लिखा है? सुनी के वटके मैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनु। विहसे माने ठठाके हंसे। सीता जी बहुत खुश हो गई। ये जनकपुरी में नहीं, अयोध्यापुरी में कभी ठठाके हंसे नहीं। आज केवट के दरबार में आए तो ठठाके भगवान हंसे। विहसे, विहसे माने खुल के हंसे। वाह केवट, धन्य है तुझे, तूने प्रभु को आज हंसा दिया। तो राम जी के पैर ही नहीं है, पैर तो ये बंटवारा में दे चुके हैं। ऐसी एक कथा आती है कि जब सीता जी का विवाह होकर के आ गया तो लक्ष्मण को पैर धोने का काम समाप्त हो गया। तो एक दिन राम ने पूछा, लखन तुझे खाने को नहीं मिलता, तू बड़ा कमजोर हो गया है। तो लखन ने कहा 2-4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। लखन जा रहा है जमुना के किनारे। बोले क्यों, क्या हो गया है? बोले महाराज आपके पैरों की सेवा न मिले तो हमारा तो जीवन भी व्यर्थ है, तो आ जाया कर। बोले आ कैसे जाऊं, भाभी तो कहती नहीं है, और भाभी के भवन में बिना आज्ञा प्रवेश करना ठीक नहीं, मर्यादा के खिलाफ है। बात तो ठीक कहता है तू, तो ऐसा कर आज से चौथे दिन होली आएगी और उसमें देवर भाभी पर रंग डालता है और भाभी नेग देती है। तो तू ऐसा करना, जो मांगे सो मांगे, तू अपनी भाभी से मेरे पैर मांग ले। लखन के महाराज 4 दिन बाद होली आएगी। हाँ
बोले कल सवेरे आ जाए तो। अरे बोले होली तो ऐसे नहीं हो सकती, होली तो अपने टाइम पर आएगी। खैर 4 दिन काटे लखन ने, और अब चौथा दिन आया और होली प्रारंभ हुई, और अवध की होली। अवध में होली ने रसी है, तो होली की, अवध की होली। तो शाम तक खूब होली हुई। तब दशरथ जी ने कहा बेटी अब बंद करो, और जिसको जो देना है दे दो, देना। तो सबसे पहले नंबर भरत जी का आया। तो भरत जी की एक ही मांग है, क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल राम के चरणों का प्रेम चाहिए। सीता ने एवं वस्तु बोला, शत्रुघ्न ने मांगा सो दिया। अब नंबर आया लखन का। तो राम जी मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो होली खेली जा रही थी, अब होली जलेगी, अब जलेगी होली। तो सीता के पास गए, बोले मैया मांगो। ये भाभी नहीं कह सकते, मैया कहते थे हमेशा। मैया मांगो, बोले हाँ मांगो। मैया मांगो, बोले हाँ मांगो। बोले मैया मांगो, 3 बार कहलवा लिया, और तब कहा मांगो। तो कहा कि आज से हमें प्रभु के चरण दे, जो चरण मांगे। सीता जी खड़ी से गिर गई। जब प्रभु के पैरे नहीं हमारी सेवा के लिए है तो मैं क्या करूंगा जीवन में। हाहाकार मच गया, सीता को क्या हो गया, लखन तूने क्या मांगा? लखन भाग के प्रभु के पास गए, प्रभु ये क्या हो गया, मेरी मैया ठीक हो जाए। बोले तूने मांगा ही ऐसा है। बोले कहा तो आपने था, उसके बाद में अब हमसे ऐसा कहते हो। हम कुछ नहीं चाहिए, मैया को ठीक करो। बोले अब हम तो ठीक कर पाएंगे, तुम भी ठीक कर पाओगे, क्या करूं? बोले जा मैया के कान में अपनी कह दे कि एक पैर तेरा और एक पैर मेरा। तो कान में कहा मैया एक पैर तेरा। सीता बोली, विचार किया, एक पैर मिला, एक एक। तो आज दोनों पैरों का बंटवारा है। सूर्य के बट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। भैया पैर तुम्हारे हैं, कहो तो दुला लूं। और जो ही उसने लक्ष्मण को खरी खरी सुनाई, बरु तीर मारे लखन, अरे मुझे मार दे, मैं पार नहीं करूंगा। और लक्ष्मण का हाथ धनुष पर गया, बाण पर गया, केवट हंसने लगा। जो डरे नहीं, काल से नहीं डरे, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। केवट काल से नहीं डरता। राम ने कहा लखन ये तो क्या करने जा रहा है? खैर प्रभु ने कहा, सीता जी ने कहा हमारी तरफ से तो छुट्टी है, आप पैर धुला लीजिएगा। लखन ने कहा भैया हम भी कहते हैं धुला लीजिए। दोनों ने कह दिया। तो राम ने कहा हमें तो कोई जरूरी नहीं था, तू धो ले पैर। तो केवट राम रजाय सुपावा, राम रजाय सुपावा, पानी कठोरा भर लइयावा, पानी कठोरा भर लइयावा। पानी कठौता, कठौता। तो राम ने कहा मेरे पैर तो छोटे हैं, कठौता ले आता। बोले महाराज लगते ज्यादा पढ़ लिख गए हो तुम गुरु जी के यहाँ, हम बिना पढ़े लिखे। मतलब? बोले मतलब क्या, कठौतिया स्त्रीलिंग होती है, कठौता पुल्लिंग होता है। कठौतिया लाता और तुम्हारी धूल लगती तो लड़की बनती, विवाह की चिंता होती, लड़का बनेगा जमैया चलाएगा। राम ने कहा वाह क्या तेरी सोच है। और जिस समय राम से कहा आप खड़े हो जाओ, तो एक पैर रखा उसने भगवान, एक पैर से भगवान खड़े, और उसने भगवान का पैर ढोटों पर रखा। बोले ऐसा धोया जाता? बोले हमारे यहाँ ऐसे धोया जाता। तो लखन ने कहा अरे पगले, प्रभु को कष्ट हो रहा है, एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे है। तो केवट ने कहा प्रभु गरीबों के दरवाजे पर सबको कष्ट ही होता है। राजा बलि के यहाँ तुम गए, एक पर तुम्हारा स्वर्ग में पहुंचा, एक पृथ्वी पर था, तब तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, और अब तुम्हें कष्ट हो रहा, हम तो ऐसे धोएंगे। तो राम ने कहा केवट लक्ष्मण तू चुप रहा। और हमारे केवट ने पैर पकड़ा और देखिए अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पठार लागा, चरण सरोज पठार। एक बात यहाँ पर छूट रही है, आपको सुना दो। जब राम ने कहा हमारे पैर धो दो, तो बोले ऐसे नहीं धोएंगे। बोले क्यों?
बोले आप ही लोग कहते हो कि बिना पत्नी के काम पूरा नहीं होता है, जब तक पत्नी पास नहीं होती है। तो मैं अपनी पत्नी को बुला के लाऊंगा। तो लखन ने कहा प्रभु तुमने इसको इतना सर पर चढ़ा लिया है, अब ये पत्नी को बुलाने जाएगा, मैं यहाँ खड़ा हूं। राम ने कहा क्या कर सकते हो, पार जाना है तो उसकी माननी पड़ेगी। तो अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से कहा कि चल। बोले कहां को? अरे बोले प्रभु के पैर धोने का अवसर मिला है। तो कहते हैं पत्नी रोने लगी। बोले रोती क्यों है, असुर कर रही है? बोले असुर नहीं कर रही हूँ, आज प्रभु के पैर धोने का समय आया, और अगर मैं अमीर होती तो सोने के कठौते में प्रभु के पैर धुलाती। केवट के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे पगली, हम लोगों के पास सोना कहाँ है, लेकिन आज अगर हम सोने वाले होते भी तो भी मैं सोने के कठौते में पैर नहीं धुलाता। क्यों? बोले उसके दो कारण है। पहली कारण तो ये है कि जो कठौता हमारा इतने दिनों से साथ दे रहा था, नौका हमारी भर जाती है तो हमारा ये लकड़ी का कठौता ही पानी उलीचता है, और अगर आज उसमें हम पैर न धुलाएंगे तो कठौता हमसे कहेगा कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम्हारे नाव की रक्षा मैं करता रहा, और जब प्रभु के पैर धोने का नंबर आया तो तुमने हमें छोड़ दिया। दूसरी बात, केवट ने कहा सोना चांदी पानी सोखता नहीं है, लकड़ी पानी सोखती है। हम कठौता में पैर धुलवाएंगे और वो कठौता फिर चना मत बटने के बाद मैं तुझे दूंगा, और उस कठौते से तुम आटा गूंथना, जो उसमें भगवान का चरण जो जल है वो विदा होगा, वो रोटी में माने आटा में शामिल हो जाएगा। 2-4 दिन प्रभु के चरणों की द्वारा सना हुआ जो आटा है उसकी बनेगी रोटी, और उस रोटी को हम लोग खाएंगे, इसलिए कठौती में धोएंगे। तो आप कठौती में धोने लगा, बड़े मलमल के धोता है। तो राम ने कहा तू जल्दी कर ले। बोले मैं जल्दी कैसे कर लूं, जब तक हमारा संशय नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम कैसे जल्दी कर ले, हम तो ऐसे धोएंगे। ठीक है भाई। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये तो है मूर्ख, ये बात हमारी सुनने वाला नहीं, और एक पैर से आप खड़े हो, तो आप ऐसा करिए कि दोनों हाथ इसके सिर पर लगा दें, तो आपको आराम मिलेगा। प्रभु राम को दोनों हाथ सिर पर लगाने पड़े, और जो ही हाथ लगे आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। धन्य है केवट। अरे बताओ, जिसके सिर पर प्रभु के हाथ हो जाएं, उसके क्या कमी दुनिया। और पैर दोनों धोए, और धोने के बाद में प्रभु अब आप ऐसे खड़े हो, इसी में फिर मिट्टी लग जाएगी, फिर मुझे धोना पड़ेगा। भाग करके गया, गंगा जी में घुस गया और एक अग्नि जल भरा। बोले देखिए महाराज, हमारे यहाँ का नियम है, जो आगे पंक्ति में होता है उसको पहले उतारा जाता है, पीछे वाले को बाद में उतारा जाता है। तो राम ने कहा इतनी मर्यादा तो हमको आती है, अगर मेरे आगे एक भी व्यक्ति खड़ा होता तो मैं नहीं कहता। देखिए राम की मर्यादा। और हम तुम यहाँ जाते हो द्वारकाधीश में तो लुक छुप करके भीतर घुस करके मैं भी कल सुबह गया था, बड़ी भीड़ थी, तो मैं भी जरा थोड़ा इधर, और वो लगा हुआ था ना, उसके ऊपर पैर रख करके एक व्यक्ति बोला महाराज जी इस पर पैर रख लो, आ जाओ। वहां से दर्शन बढ़िया होते थे। तो मैं ऊपर चढ़ गया, शरीर कांप रहा था, ऊपर चढ़ गया। तो कहने मतलब हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन केवट राम जी ने कहा हमारे आगे एक व्यक्ति होता तो मैं ऐसा नहीं। तो केवट ने कहा महाराज यही तो है, हम गरीबों की लाइन आज तक कोई देखने वाला मिली नहीं। मतलब बोले हमारे बाप, हमारे बाबा, हमारे परबाबा मर मर करके सब लाइन में लगे, पहले आप उनको उतारो तब हम आपको उतारे। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण शुरू हो जाओ। वशिष्ठ से मंत्र पढ़े वो तर्पण वाले, तो गए बेचारे लक्ष्मण, मंत्र बोले, इसने अपने बाप दादाओं को तर्पण किया, पितर पार करी, पितरों को पार किया, और उसके बाद में कठौते से लेकर के और नौका का लंबा लंबा ले लिया। राम ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले महाराज आप नीचे उतरोगे, जमीन में पैर पड़ेंगे तो मिट्टी लग जाएगी, फिर वही समस्या पैदा हो जाएगी, तो आप हमारे ऊपर से गुजरो। राम ने कहा केवट ये तो क्या कर रहा है? बोले महाराज ठीक कर रहा है, मैंने आपके पैर धोए, आप यहाँ से चले जाओगे, मुझे घमंड हो जाएगा, और घमंड अगर मुझे हो गया तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, और जिसके ऊपर आपका चरण होता है उसे जीवन में कभी घमंड आता ही नहीं। आपका चरण होता
खैर प्रभु राम आगे बढ़े हैं, सीता को चढ़ाया, लक्ष्मण को चढ़ाया, राम बैठे हैं और अब इसने गंगा में नाव को छोड़ बड़े जोर से उफान आया। और जब उफान आया, राम ने कहा नौका संभाल केवट, तो इसने पतवार छोड़ दिया, बैठ गए और क्या बोला कि मेरी नैया में, सभी बोले मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे। किनकी है नैया और किनकी है गंगा, किनकी है नैया और किनकी है गंगा, किनके हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे, किनके हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। पिताजी ठीक है? सीमा ठीक है? ठीक है, आराम मिली? जरा मुस्का हो, रोनी शुद्ध वाले में केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, हे राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तीरे, का करई नैया और का करई गंगा, का करई नैया और का करई नैया और का करई गंगा, का करई लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, नैया पार पहुंची, लगने ही वाली थी, केवट ने ऐसी लगी मारी, फिर बीचों बीच में राम ने कहा केवट ये क्या किया तूने? बोले महाराज का परेशान हो गए हो? बोले हाँ। बोले एक बार में 84 लाख चक्कर कटवाते हो हमको तुम? कितने? 84 लाख। इतने चक्कर कटवाऊंगा तो पता चलेगा कि आदमी की दशा क्या होती है। तो राम ने कहा केवट तू ऐसा कर, मुझे पार कर, हम तुझे एक और चक्कर नहीं कटवाएंगे। खैर पार हुए और तब तुलसी बाबा लिखते हैं कि उतरी ठाड़ी में सुरसरी अच्छी, जब कोई बड़ा मिलता है तो प्रणाम किया जाता है कि जब चल देता है तो प्रणाम किया जाता है? जब कोई आता है तो भाई प्रणाम किया जाता है। इसने प्रणाम नहीं किया, तब नहीं प्रणाम किया, अब प्रणाम कर रहा है। क्यों? प्रणाम करने से शरणागति होती है। शरणागति का मतलब होता है कि जो वो कहे वो तो करो, है? तो केवट ने विचार किया अगर मैंने पहले पैर छुए ना तो ये जो कहेंगे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पैर नहीं छुए। अपनी सब बातें पूरी कर ली, तब केवट उतरी दंड सीता जी खड़ी है, देखो मल्लाह की मल्लाही, धोबी की धुलाई, नाई की बाल बनवाई कभी रखे नहीं, बड़ा दोष लगता है।
भगवान ने कहा मैं क्या दूं, मेरे पास तो जो ही नहीं। और सीता जी कहां खड़ी है? पास में खड़ी है। स्त्री वही है जो अपने पति के मन की बात जान जाए। यही की ऐसी है नहीं लिया। केवट राम ने कहा केवट ये तो तुम्हें लेना पड़ेगा। केवट ने कहा महाराज आज तक कभी ऐसा हुआ है? बोले क्या नहीं हुआ? बोले मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं, होश में कर, मेरा भैया कहाँ रहे? बोले मैंने कहा तो नहीं कहा। फिर तो केवट को कहा भैया हमारा केवट है। बोले हाँ मैं गंगा जी का केवट, आज तुम ठाड़े घाट हमारे, कल हम आई हैं घाट तुम्हारे, जब हम आई हैं घाट तुम्हारे, झगड़ा करी हो श्याम मुरारे, यहुले को निपटो भगवान है महाराज। लेकिन जब ही जमराज रजाई सुते, महिला चली है भगवान नैया, जहाँ सासती घोर पुकारती आरती, कौन सुने चहोर नैया, तहाँ बिनु कारण राम, जहाँ तातन मातन स्वामी सखा, प्रिय बंधु विशाल विपत्ति बटैया, तहाँ बिनु कारण राम कृपाल, विशाल भुजा गई काढ़ी। भव सागर से आप ही पार करते हो, कुछ नहीं लिया। बोले केवट मेरी इच्छा है कुछ ले ले, कुछ ले लो। बोले फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, इसके रोए रोए में चालाकी भरी है। अब बताओ 14 वर्ष के लिए इसने कर्जदार बना दिया है। इधर ही से निकलो, इधर उधर नहीं जा सकते। भगवान ने भक्ति का वरदान, विमल भक्ति का वरदान दिया और उसके बाद में भगवान प्रस्थान करते हैं। अब आप लोग सब खड़े हो जाइए। हेलो आरती उठा लो भैया, आरती दो हनुमान जी। सियावर जी की आरती, आरती जय